हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए चेन्नई से। फाइनली हमने अपने ताज को छोड़ दिया और अब निकल चुके थे एयरपोर्ट पे। तो ये हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से होती है एंट्री। एयरपोर्ट और ये लड़की भी जा रही है रांची और मैं निकलूँगी मुंबई। हम सेम इंडिगो से जा रहे हैं। तो आज फाइनली हमारा चेन्नई एंड हो गया और अब मैं फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो गया। हाँ, ट्रिप एंड हो गया। और हम सीधा मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पे, उसके बाद मुंबई में। तो ये लोग भी सारे निकल रहे हैं। इनकी रांची की फ़्लाइट है और मेरी मुंबई की। तो गाइज आप परेशान होंगे कि ऐसी हरकतें क्यों करता है। ये यूज टू है, इसके बिना ये सब किए हुए इसको मज़ा ही नहीं आता। ये बिना धक्का मुक्की मारे हुए आगे नहीं बढ़ता। और इसे कहाँ जाना है पता नहीं, बस ये भागा जा रहा है। तो ये हमेशा का है, हम एडिक्टेड है। आप भी हो जाओगे कैसे। तो मैंने सोचा कि मैं पैन करते हुए एक बार आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखा दूँ। तो मैंने बस एक बार कैमरा मूव किया और ये था एयरपोर्ट का लुक। यहाँ से होती थी प्रवेश एंट्री, यहाँ पे बस सिक्योरिटी चाहिए, कैबिन बैग चेक, हमने सब कुछ अब चेकिंग वेकिंग हो गया है। अब बस हमें अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग का वेट करना है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था बवाल, क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न था कि एक भाई साहब आए हुए थे, उनकी फ़्लाइट ऑलरेडी निकल गई थी क्योंकि वो 10 मिनट लेट थे। तो वो बहस कर रहे थे एयरपोर्ट स्टाफ से कि ऐसे कैसे, मेरे बिना कैसे फ़्लाइट चली गई, क्योंकि फ़्लाइट डिले होती है, फ़्लाइट लेट होती है तब तो हम वेट करते हैं, लेकिन हमारा क्या वो 10 मिनट वेट नहीं कर सकते। हमारा सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया है, एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं और हमने बस यहाँ पे खड़े होकर घूम रहे हैं। तो हम थोड़े साड़ी वगैरह देख रहे हैं। और एक्चुअली मेरा गेट जो है वो मेरा 3 नंबर से है, इन लोगों का 5 नंबर है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। 5 इधर जाना है, मेरे को 3 उधर जाना है, बट अभी टाइम है तो मैं इधर ही थोड़ी देर इन लोगों के साथ घूम रही हूँ और फिर मैं निकल जाऊँगी। तो गाइस हम लोग को एयरपोर्ट आते ही भूख लग जाता है और थोड़ी देर के बाद हम सब अलग अलग हो जाने वाले हैं। ये रांची जाएगी, हाय, और ये शालू। भूख लगी थी तो हमने खा लिया है रोल। और अभी टाइम है हमारे फ़्लाइट का, अभी 3:10 हुए हैं और इस लोग का फ़्लाइट 5 बजे का है और मेरा है 4:40 का। तो हम 1 घंटे साथ में रह सकते हैं, उसके बाद हम निकल लेंगे। एयरपोर्ट पे गाइस पहुँचते ही छोटी छोटी लग जाती है भूख। तो मैं दौड़ कर ढूंढने लगी खाने पीने की कुछ चीज़ें। फिर मुझे फाइनली पता चला कि एयरपोर्ट पे साइड पे कुछ फूड कैफ़े जैसे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं गई वहाँ पे मद्रास कॉफ़ी हाउस और मैंने किया है तो चटपटा मैगी ऑर्डर। मैं बस अभी पहुँचने वाली हूँ बोर्डिंग पास के पास, क्योंकि मेरी जल्दी हो गई थोड़ी। और एक्चुअली 4:40 का फ़्लाइट है, बट पता नहीं इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं और ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको। तो गाइज यहाँ से हमारी हो चुकी थी फ़्लाइट की एंट्री। तो मैं बस जा रही थी, यहाँ पे हमारा एयर बस नीचे आने वाला था। तो मैंने विंडो के साइड से थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लिया, क्योंकि जब आप ऐसे फ़्लाइट की वीडियो बनाते हो ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है। बस सिर्फ आप फ़्लाइट में बैठते हो तो आपको इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब आप फ़्लाइट के व्यू देखते हो, बाहर का देखते हो, तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है। तो फाइनली मैंने थोड़ा इधर उधर कैमरा मूव किया और मैं लाइन में लगते हुए जितनी विंडो होगी फ़्लाइट की उसकी छोटी छोटी वीडियो ले ली मैंने। और ये अभी इंडिगो की फ़्लाइट और मेरी आज पता नहीं कैसे बोर्डिंग बहुत फास्ट जल्दी हो गई, क्योंकि वैसे जनरली मेरी टाइमिंग 4:40 की थी, बट अभी 4 बज रहा है, 4:12 बज रहा है। तो चेक इन कर दिया है, आई मीन बोर्डिंग हो गई हमारी। तो मैं जल्दी पहुँचूँगी। चलो फिर मिलती हूँ अब मुंबई जा। तो गाइस जी थी हमारी फ़्लाइट और बहुत सारे पैसेंजर आ रहे थे, एयर होस्टेस भी आ रही थी। और ये था मेरा विंडो के बाहर का व्यू, जहाँ पे मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है फ़्लाइट देखना। फ़्लाइट के आसपास जो चीज़ चलते रहती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटी छोटी बसेस चलते रहते हैं। और फिर हमारी फ़्लाइट जो थी फाइनली निकल चुकी थी। तो ये था उसकी उड़ान। तो ये पकड़ा उसने रनवे पे स्पीड और ये हम पहुँच गए आसमान में। और आसमान से चेन्नई का देखने का एक अलग ही नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भीड़ भाड़, बहुत सी छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिख रहे थे। फिर आ गया हमारे बादलों के बीच में हमारा प्लेन। बहुत ही खूबसूरत वेदर था उस दिन। थोड़ा वेदर वैसा था कि बारिश के चांसेस थे, तो बादल बिल्कुल कॉटन बॉल्स की तरह इधर उधर मूव कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इनफैक्ट मैं सोना भी पसंद नहीं करी थी, जबकि मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी। तो गाइस बात करते करते मैं पहुंच चुकी थी आसमान में चंदा मामा के पास। तो मेरी फ़्लाइट चंदा मामा के ऊपर नीचे चल रहा था और ये देखना मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल चांद के पास हूँ। और ये सोचते सोचते हम पहुँच चुके थे मुंबई। तो ये है मुंबई का व्यू। आप मुंबई के ऊपर जब आप उड़ते हो तो मुंबई आपको ऐसा ही दिखता है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे
डब्बे की तरह दिखते हैं। तो गाइज मैं पहुंच चुकी थी मुंबई एयरपोर्ट, बट इसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जुबानी आपकी बात गाइज। जैसे ही मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी तो ये अंकल जो CISF वाले थे उन्होंने मुझे रोक ली और उन्होंने कहा कि मैं वीडियो नहीं बना सकती हो, बट मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और मैं एयरपोर्ट के बाहर आते ही ये जो पिंक नज़ारा आपको दिख रहा है, ये एयरपोर्ट का डेकोरेशन है जो चेंज होता रहता है, तो ये भी लेटेस्ट वाला है। यहाँ पे फिर से टेक्निकल इशू और बैकग्राउंड वॉइस की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मुंह को चपड़ चपड़ मेरा मुंह बोल रहा है उसके साथ मैं कुछ कुछ बोल दूँ। तो मैं ये बता रही थी कि गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ मुंबई और अब मैं जा रही हूँ ऑटो लेने, क्योंकि ऑटो लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर, तो मुझे बाहर जाके अपने घर के लिए ऑटो लेना पड़ेगा। तो मैं निकल रही थी एयरपोर्ट से और मैं ये भी बोल रही हूँ कि गाइज मेरा ब्लॉग आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।